दोस्तों अगर आप इस टाइप की गोल्डन पट्टी या फिर सिल्वर पट्टी आपके घर के फर्नीचर में लगवाना चाहते हो, चाहे वह टीवी यूनिट हो या फिर कोई पैनलिंग हो या फिर कबर्ड के डोर हो, तो दोस्तों आपके पास यहाँ पर दो ऑप्शन मिलेंगे। एक तो होगी टी पट्टी और एक होगी स्ट्रिप पट्टी। अब दोस्तों इन दोनों में क्या डिफरेंस है और आपके लिए कौन सी बेटर है, यही आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को करते हैं शुरू। दोस्तों यह है टी पट्टी। टी पट्टी कुछ इस टाइप की दिखाई देती है। टी पट्टी में नीचे की साइड इस तरीके से एक उभरा हुआ भाग होता है, जिसको हमको कटर मशीन की मदद से ग्रू गिरा के प्लाईवुड के अंदर बिठाना होता है। दोस्तों टी पट्टी लगाने की प्रोसेस कुछ इस तरीके से होती है। सबसे पहले जहां पर टी पट्टी लगानी होती है वहां पर हमको कटर मशीन से ग्लू गिराना पड़ता है 5 mm डीप का। उसके बाद हमको टी पट्टी में ग्लू लगाना पड़ता है और फिर हमको चिपकाना पड़ता है, और फिर जो भी एक्स्ट्रा ग्लू बाहर निकल जाता है उसको हमको साफ करना रहता है। तो इस तरीके से टी पट्टी लगती है। अब दोस्तों जो स्ट्रिप पट्टी होती है वह उसके पीछे एक स्टिकर आता है, बस उसको निकाल के सीधा लगाना होता है। कोई हमको ग्लू नहीं लगाना होता है, कोई हमको ग्लू भी नहीं गिराना पड़ता है। तो टी पट्टी लगाना टफ है और स्ट्रिप पट्टी लगाना इजी है। दोस्तों जो पैनलिंग होती है आपके घर की वॉल पर, जो पैनलिंग है या फिर टीवी यूनिट की वॉल पर जो पैनलिंग है, वहां पर अगर आप टी पट्टी या फिर स्ट्रिप पट्टी लगवाना चाहते हो तो आपके लिए वहां पर कौन सी बेस्ट रहेगी। मिस्त्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी बेस्ट रहेगी। अब जो पैनलिंग में हमको पट्टी लगानी है, अगर वहां पर टी पट्टी लगानी है तो हमको ग्रू गिराना होगा। वहां पर एक प्रॉब्लम यह आएगी कि अगर हमने पैनलिंग सिर्फ 8 mm प्लाईवुड में की है तो हम वहां पर टी पट्टी नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि हम 5 mm का ग्रू गिराएंगे तो जो प्लाई की स्ट्रेंथ है वह काफी ज्यादा कमजोर हो जाएगी। तो इसके लिए अगर 8 mm की प्लाईवुड है तो आप टी पट्टी तो भूल जाइए, नहीं लगा सकते हो। इसके लिए कम से कम 12 mm प्लाईवुड चाहिए। इसके अलावा हम जब भी ग्रू गिराते हैं तो अगर हमारा हाथ थोड़ा भी डिसबैलेंस होता है तो जो हमारी कटर है वह लाइन से चूक जाती है और लेमिनेट के ऊपर चल सकती है। तो ऐसे में लेमिनेट भी बिगड़ेगा और फिर से हमको नया लेमिनेट लगाना पड़ेगा। और दूसरा दिक्कत यह आती है कि अब मान लीजिए कि आपको पट्टी वॉल टू वॉल लगानी है या फिर सीलिंग टच लगानी है, तो ऐसे में क्या होता है कि हम जो कटर मशीन चलाते हैं तो वह सीलिंग टच अगर चलाते हैं तो जो ग्रू होता है वह सीलिंग टच नहीं होता है, ऊपर से 4-5 इंच छूट जाता है, क्योंकि हमारी कटर मशीन ऊपर की साइड टच हो जाती है। तो फिर जो ग्रू हम नहीं गिरा पाते वहां पर हमको टी पट्टी को पीछे की साइड से घिस के लगाना पड़ता है। तो इन शॉर्ट में मैं यह कहना चाहता हूं कि पैनलिंग या फिर टीवी में अगर टी पट्टी लगानी है तो काफी ज्यादा टफ होता है, ग्रू गिराना वगैरह काफी ज्यादा टफ होता है। वहां पर आप स्ट्रिप पट्टी लगा दीजिए, काफी ज्यादा इजी होता है। और ऐसा नहीं कि यह चिपकने में अच्छे से नहीं चिपकती है, यह काफी अच्छे से चिपक जाती है। बस शर्त यह है कि पीछे की सरफेस क्लीन आपको करनी पड़ेगी और फ्लूटेड लेमिनेट नहीं होना चाहिए। और अगर टेक्सचर वाला लेमिनेट भी है तो ज्यादा टेक्सचर उसमें नहीं होने चाहिए, माइनर टेक्सचर होंगे तो चलेगा। तो अब आपको पता चल गया होगा कि हमको पैनलिंग वगैरह में भी टी पट्टी नहीं लगानी है, स्ट्रिप पट्टी ही लगानी होती है। अब दूसरी बात यह है कि टी पट्टी और स्ट्रिप पट्टी में साइज में क्या डिफरेंस होता है। टी पट्टी आपको 6 mm, 8 mm, 12 mm, 18 mm, 20 mm में आपको मिल जाएगी, और जो स्ट्रिप पट्टी होती है वह भी 6 mm, 8 mm, 12 mm, 20 mm में आपको मिल जाएगी। और दोस्तों अगर लेंथ की बात करें तो जो टी पट्टी आती है वह सिर्फ 3 मीटर की आती है, और जो स्ट्रिप पट्टी आती है वो 10 मीटर से लेकर 15 मीटर तक आती है, यानी कि काफी ज्यादा लंबी यह आती है। अगर आप वॉल टू वॉल पूरा टच करना चाहते हो, यानी कि 15 फुट, 20 फुट, 25 फुट तक की भी अगर आपकी वॉल है तो बिना जॉइंट के यह स्ट्रिप पट्टी आप वहां पर लगवा सकते हो। तो काफी ज्यादा यहाँ पर आसान हो जाता है। जॉइंट टी पट्टी का बहुत ज्यादा गंदा लगता है, तो कंटिन्यूटी अगर हमको गोल्डन या फिर सिल्वर जो भी पट्टी होगी वह दिखेगी तो काफी वह अच्छी दिखाई देगी। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमको स्ट्रिप पट्टी ही लेनी है। अब दूसरी बात करते हैं कि टी पट्टी कहाँ पर हम नहीं लगा सकते हैं और वहां पर हम आराम से स्ट्रिप पट्टी लगा सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपको कांच पर भी इस टाइप की पट्टी चाहिए तो वहां पर टी पट्टी लगना पॉसिबल नहीं है, वहां पर आप स्ट्रिप पट्टी लगा सकते हो। अगर दीवार पर भी लगानी है तो टी पट्टी लगाना पॉसिबल नहीं है, स्ट्रिप पट्टी आप लगा सकते हो। तो हर तरीके से देखते हैं तो स्ट्रिप पट्टी ही हमको लगानी होती है। इसके अलावा लास्ट पॉइंट मैं आपको यह भी बता दूं कि अगर कहीं पर भी कर्व सरफेस है वहां पर आप टी पट्टी लगवा ही नहीं सकते, वह बेंड होगी ही नहीं, तो वहां पर भी आपको स्ट्रिप पट्टी ही लगानी है। तो दोस्तों इन शॉर्ट में मैं यह कहना चाहता हूं कि आपको टी पट्टी और स्ट्रिप पट्टी में कंफ्यूज नहीं होना है। आप स्ट्रिप पट्टी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये अच्छे से चिपकती है, स्टेनलेस स्टील की आती है, पीवीडी कोटिंग में आती है, मिरर फिनिश में आती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। टी पट्टी जैसा ही लुक आपको स्ट्रिप पट्टी में भी मिल जाएगा। तो दोस्तों यही जानकारी मैं आपको देना चाहता था। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।